हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म लीगल थ्योरी इन 1945? जिन्होंने पहली बार 1945 में कानूनी सिद्धांत शब्द को बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने हिंदी जो ट्रांसलेशन किया है वो गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से किया है, तो अगर कोई गलती है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर कमेंट्स आने लगते हैं कि हिंदी में भी वीडियो बनाइए। ऑप्शंस देख लेंगे। ऑप्शन नंबर ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी सैलमन, ऑप्शन नंबर सी रॉस्को बाउंड एंड ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू फ्रीडमैन। तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले 1945 में लीगल थ्योरी को किसने शब्द बनाया था ये? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स न्याय शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए रूल ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी नेचर ऑफ लॉ एंड ऑप्शन नंबर डी नॉलेज ऑफ लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नॉलेज ऑफ लॉ, कानून का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट यूज्ड द टू एक्सप्रेशन फॉर्मल एंड मटीरियल इन डिफाइनिंग द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विधिवेत्ता जिसने विधि शास्त्र को परिभाषित करने में दो शब्द, कौन से अभिव्यक्ति, दो अभिव्यक्ति औपचारिक और सामग्री का उपयोग किया है? तो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हंस केल्सन, ऑप्शन नंबर बी टी हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मी बेंथम एंड ऑप्शन नंबर डी डेनिस लॉयड। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी टी हॉलैंड। ठीक है, इन्होंने जो डेफिनेशन बनाई ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो उसमें दो एक्सप्रेशन को यूज़ किया, फॉर्मल और मटेरियल को। ठीक है, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, एक और बात, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये यूजीसी नेट 2018 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच थ्योरी हैज़ द कैल्सन एक्सपाउंडेड इन 20th सेंचुरी? ठीक है, किस सिद्धांत को 20वीं शताब्दी में कैल्सन ने विस्तार किया? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बार आ जाता है, कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एंड ऑप्शन नंबर डी थ्योरी ऑफ इवेल्यूएशन। देखिए, अभी तक तो आपकी तैयारी हो गई होगी नेट जीआरएफ की। यहाँ पे आप क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ ये भी चेक करते जाइए कि आपकी तैयारी कैसी है पेपर की। ठीक है, तो आप बता दीजिए इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ। उदाहरण के सिद्धांत को किस सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर बी स्टेयर डेसिसिस, ऑप्शन नंबर सी लेसर फेरे एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी स्टेयर डेसिसिस। ठीक है, ये थ्योरी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन नंबर ए हंस केल्सन, ऑप्शन नंबर बी टी हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मी बेंथम एंड ऑप्शन नंबर डी डेनिस लॉयड। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी टी हॉलैंड। ठीक है, इन्होंने जो डेफिनेशन बनाई ज्यूरिस्प्रूडेंस की, तो उसमें दो एक्सप्रेशन को यूज़ किया, फॉर्मल और मटेरियल को। ठीक है, याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अच्छा, एक और बात, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये यूजीसी नेट 2018 जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच थ्योरी हैज़ द कैल्सन एक्सपाउंडेड इन 20th सेंचुरी? ठीक है, किस सिद्धांत को 20वीं शताब्दी में कैल्सन ने विस्तार किया? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बार आ जाता है, कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर ए प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल थ्योरी, ऑप्शन नंबर सी इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एंड ऑप्शन नंबर डी थ्योरी ऑफ इवेल्यूएशन। देखिए, अभी तक तो आपकी तैयारी हो गई होगी नेट जीआरएफ की। यहाँ पे आप
क्वेश्चन रिवीजन के साथ साथ ये भी चेक करते जाइए कि आपकी तैयारी कैसी है पेपर की, ठीक है। तो आप बता दीजिए इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ। उदाहरण के सिद्धांत को किस सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर बी, स्टेरिडेसिस। ऑप्शन नंबर सी, लेसर फेरे। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, स्टेरिडेसिस, ठीक है। ये जो डॉक्ट्रिन है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 140 ये थ्योरी आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, द ओरिजिन ऑफ लॉ लाइज इन द पॉपुलर स्पिरिट ऑफ द पीपल विच सेविग्नी टर्म्ड एज। कानून की उत्पत्ति लोगों की लोकप्रिय भावना में निहित है, जिसे सेविग्नी क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, सोशल वेलफेयर। ऑप्शन नंबर बी, वर्कचीस्ट। ऑप्शन नंबर सी, जस्ट जेंटियम। एंड ऑप्शन नंबर डी, जस्ट नेचुरली। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, वोगजीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सॉक्रेट्स डिसिपल प्लेटो कैरीड फर्दर द नेचुरल लॉ फिलॉसफी थ्रू हिज कंसेप्ट ऑफ। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपनी अवधारणा के माध्यम से प्राकृतिक कानून दर्शन को आगे बढ़ाया, ठीक है। किसके माध्यम से बढ़ाया? ऑप्शन नंबर ए, वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन नंबर बी, सोवरेन स्टेट। ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिक। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिक। अच्छा, आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सिलेक्ट कर सकते हो, फिर वीडियो को प्ले कर सकते हो और हमें कमेंट सेक्शन में आप बता भी सकते हैं कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आपने 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हु डिफाइंस लॉ एज a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over him। अगेन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और ये आपको बतानी है। वीडियो को पॉज करके आंसर सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, रॉस्को बाउंड। ऑप्शन नंबर बी, जर्मी बेंथम। ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। इसका आंसर बताइए। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सेविग्नी इज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ विच स्कूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल स्कूल। ऑप्शन नंबर बी, एनालिटिकल स्कूल। ऑप्शन नंबर सी, सोशलॉजिकल स्कूल। एंड ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिकल स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। हु टर्म्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस एज ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स और डिवाइन द नॉलेज ऑफ द जस्ट एंड अनजस्ट। आंसर ऑप्शन देख लीजिए एक बार। सैलमंड, अल्पाइन, जॉन ऑस्टिन एंड टी हॉलैंड। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पाइन, ठीक है। ये अल्पाइन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। हु डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। न्यायशास्त्र को सकारात्मक कानून और औपचारिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, टी हॉलैंड, डब्ल्यू फ्रीडमैन, HLA हार्ट एंड जॉन ऑस्टिन। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी
ऑप्शन नंबर ए टी हॉलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, द एक्सप्रेशन स्टेट इज derived फ्रॉम विच लैटिन टर्म। ठीक है, अभिव्यक्ति राज्य किस लैटिन शब्द से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए स्टैच्यूट, ऑप्शन नंबर बी स्टेटस, ऑप्शन नंबर सी स्टेटमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी स्टैचू। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी स्टेटस। ठीक है, स्टेटस से ये वर्ड स्टेट लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है कई बार। विश्लेषणात्मक स्कूल के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन नंबर बी जॉन डी फिंच, ऑप्शन नंबर सी टी हॉलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी रॉस्को पाउंड। बताइए कौन है? यस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। जॉन ऑस्टिन जो हैं वो एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, मैनी डिस्क्राइब्स मोंटेस्क्यू एज द फर्स्ट जूरिस्ट हु प्रोसीडेड ऑन मेथड। मैंने ने मोंटेस्क्यू को पहला न्यायविद बताया जिसने कौन सी पद्धति को आगे बढ़ाया है? ऑप्शन नंबर ए एनालिटिकल, ऑप्शन नंबर बी सोशलॉजिकल, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिकल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। कौन सी पद्धति को आगे बढ़ाया है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हिस्टोरिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू केल्सन लॉ इज अ, केल्सन के अनुसार कानून क्या है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मेटिव साइंस, ऑप्शन नंबर बी साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ऑप्शन नंबर सी फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ एंड ऑप्शन नंबर डी फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नॉर्मेटिव साइंस। ठीक है, केल्सन के अनुसार जो कानून है वो क्या है? मानक विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्टिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा? बताइए कौन सा आर्टिकल बताता है ये? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 128, आर्टिकल 137, आर्टिकल 141 एंड आर्टिकल 153। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 141। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द लार्जर एंड को इक्वल बेंच ऑफ द। जो स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत है जो आर्टिकल 141 में दिया है कि बड़े और सहज समान खंडपीठ पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी ट्रिब्यूनल्स एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। ठीक है, किस पे लागू नहीं होता है स्टेयर डेसिसिस का सिद्धांत? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू डाइसी देयर आर टू काइंड्स ऑफ सोवरेन। डाइसी के अनुसार संप्रभु जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्टेट एंड पॉलिटिकल, ऑप्शन नंबर बी स्टेट एंड लीगल, ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिकल एंड लीगल एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव। बताइए कौन से प्रकार के होते हैं? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, पॉलिटिकल एंड द लीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, हु डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। न्याय शास्त्र को सकारात्मक कानून के औपचारिक विज्ञान के रूप में कौन परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर ए सैलमंड, ऑप्शन नंबर बी हॉलैंड, ऑप्शन नंबर सी ऑस्टिन एंड ऑप्शन नंबर डी अल्पाइन। कौन कर रहा है परिभाषित ज्यूरिस्प्रूडेंस को फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ के रूप में? यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, हॉलैंड। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का, हु डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। न्याय शास्त्र को कानून के आवश्यक सिद्धांतों के वैज्ञानिक संश्लेषण के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन नंबर ए रॉस्को पाउंड, ऑप्शन नंबर बी एलन, ऑप्शन नंबर सी हॉलैंड एंड ऑप्शन नंबर डी सैलमंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज एलन। डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में और वो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी किस ज्यूरिस्ट ने दी है, मैचिंग भी आ जाते हैं ज्यूरिस्ट के और बुक्स के, तो वो थोड़ा पढ़ के जाइएगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा और चेक करिए अपनी नॉलेज कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है पेपर की।
Hindu jurisprudence of ancient India is based on option number A personal law, option number B custom, option number C dharma and option number D none of the above. ठीक है, हिंदी में है नहीं, इसका ट्रांसलेशन मैं बता देती हूँ फिर भी कि जो एंशियंट इंडिया पुरानी इंडिया की हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो किस पे बेस है, पर्सनल लॉ पे, कस्टम पे, धर्म पे या फिर नन ऑफ दी अबव. ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. बाकी जिसको नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट.